कितनी विचित्र बात है कि विश्व इतिहास के क्रूरतम वामपंथी नायकों की तस्वीरें घर में टांग कर आप श्रेष्ठ कवि साहित्यकार का दर्जा पा सकते हैं, लेकिन मोदी का प्रशंसक होकर नहीं पा सकते, बल्कि आपकी भ्रूण हत्या हो जाएगी। साहित्य और बौद्धिक विमर्श के सभी केंद्रों पर आधिपत्य जमाकर बैठने वाले इन आत्मनिर्वासित और देशद्रोही हिंदुओं ने दशकों तक दादागिरी की। ये चारित्रिक रूप से पतित, मौका परस्त, अय्याश और नकलची हैं। अब इनकी विदाई का समय है और यह शुभ कार्य भी इसी युग में होना है। बड़ी बात यह कि ये स्वयं तिथि बाह्य होंगे। इन्हें सामूहिक जागरण से जाना होगा। मौजूदा कालखंड आधुनिक और मध्यकालीन भारत से अब तक का सबसे महत्वपूर्ण समय है। भारत की स्वतंत्रता तो इस महान समय के सामने बौनी है, क्योंकि तब तो नेहरू के चेलों ने इस देश को निरंतर नीचे ले जाने का नीच कर्म किया। पिछले 70 वर्षों में इस देश का मेरुदंड झुका दिया गया। उस सत्ता हस्तांतरण ने देश को हताश किया। इतना पतनशील, मोहांध, भ्रष्ट और टूटा हुआ भारत तो कभी रहा ही नहीं। लेकिन हमें हर्ष होता है कि हम हर विकट समय को पराजित कर उठते रहे हैं। हिंदू सबसे प्राणवंत जाति है। उसका एक बड़ा वर्ग भटक सकता है, मोह से गिर सकता है, मगर अफ्रीकियों की तरह अपनी स्मृति से उखड़ नहीं सकता। उसे लड़ना और उठना आता है। वह निरंतर व्याकुल प्रश्न धर्मा संस्कृति है। उसमें नायकों का जन्म अपरिहार्य है। इतिहास के दुर्धर्षतम युग में भी वह उठ खड़ा हुआ है। आज एक बार फिर से उठ रहा है। आज जो लोग हम जैसे लोगों पर हंसते हैं, उन्हें आने वाले वर्षों में मुंह छिपाने को जगह नहीं मिलेगी। यह विरोध, पुरस्कार वापसी, जेएनयू ब्रांड का हंगामा सब कुछ अंतिम हथियार हैं। वे प्राणपण से लगे हैं, किसी तरह से इस सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, परंतु अब जिस धूमकेतु से उनकी भिड़ंत है वह असाधारण है। उसे ध्यान से देखने की कोशिश करो। उसके उदय में जो संकेत है उसे तुम झुठला नहीं सकते। वही भारत का भ्रम हरने वाला है। जागो जागो आया प्रभात, बीती वह बीती अंधरात, झरता भर ज्योतिर्मय प्रपात पूर्वांचल। बांधो बांधो किरणें चेतन, तेजस्वी है तम जीत जीवन, आती भारत की ज्योतिर्धन महिमा बल।